जब यहाँ जटायु जी मिलते हैं प्रभु श्री राम को, तो उनका अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान फिर आगे की तरफ चलते हैं। कहाँ? माता सीता की खोज में। बड़ा करुण लीला है वो, कह सकते हैं कि कैसे वहाँ पर जटायु जी का अंतिम संस्कार वहाँ पर हुआ। और ये देख रहे हैं आप, इन गांव के लोगों को देखिए, महाराष्ट्र के गांव हैं ये। जय श्री राम। अपना पिताजी का नहीं किया, लेकिन जटायु का सब करके गए फिर लंका में। हाँ, ये तो है। अपना पिता का तो उनको नसीब नहीं हुआ, लेकिन जटायु का, क्योंकि वो भी पिता के समान ही थे वो उनको। ये देखिए, मतलब अगर मैं वीडियो बनाने की बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन वीडियो में आपको दिखाता रहूं। ये देखिए क्या जबरदस्त नज़ारा है ये, कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की गोदी में पक्षीराज जटायु हैं। और ये मरणासन अवस्था का ये दृश्य है। ये कितना विहंगम ये दृश्य है। और ऐसे दृश्यों के साथ हम कहाँ जा रहे हैं? जटायु जी के अंतिम संस्कार स्थल का दर्शन करने। कितना सुंदर मनोहर दृश्य, गौमाता का दर्शन करिए आप। और इस अद्भुत नज़ारे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा। ये जो स्थान था, यहाँ पर अंतिम संस्कार यहाँ पर किया है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में हम महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं। और यहाँ पर हुआ था रावण और जटायु का भीषण युद्ध। जी हाँ, वो जटायु जो भगवान श्री राम उनको पिता के तुल्य मानते थे, क्योंकि दशरथ जी के वो मित्र थे जटायु पक्षीराज। और उनको जब युद्ध होता है रावण से माता सीता को बचाने के लिए, तो यहीं पर ही रावण के द्वारा जटायु जी का वध होता है। तो उनका जो शरीर है मरणासन में, जो प्रभु श्री राम है, उनका यहीं पर सब कुछ करते हैं। मेरे पीछे का जो आप दृश्य देख रहे हैं इस समय, हम टाकेत गांव बाद में जाएंगे, जो कि माँ जटायु जी का टेम्पल है। लेकिन इसके पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा का ये जो नज़ारा है, ये अद्भुत नज़ारा है। और मैं आपको बता दूं कि ये इस समय मैं रंधा वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, रंधा फॉल। जी हाँ, रंधा फॉल जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है, नासिक से दूर है। और इस समय जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा के समय का ये अद्भुत नज़ारा है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे ये प्राकृतिक संपदाओं में प्रभु श्री राम और हम रामायण का दर्शन यहाँ कर पाते। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि आज हम जटायु जी का वह स्थान का दर्शन करने वाले हैं जहाँ उनका मृत्यु हुई थी, यानी कि जहाँ रावण से युद्ध हुआ था जटायु का, और जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। जी हाँ, अब उधर की तरफ आप देखेंगे, मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर के नज़ारे हैं। और हम प्राकृतिक दृश्यों के साथ में आप देख सकते हैं, ये एक नदी है और आगे की तरफ एक फॉल है। और हम फॉल की तरफ चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके का ये अद्भुत नज़ारा है। आइए चलते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं। और हम आगे की तरफ जब चलेंगे तो आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये वातावरण है। और हम इस समय आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम की उस त्रेता काल की लीला को हम जी सकें। जी हाँ, आज पक्षीराज जटायु का हम दर्शन करने वाले हैं। जी हाँ, जहाँ पर वो रहते थे और जब रावण ने पंचवटी नासिक से उनका हरण किया माता सीता को, तो बचाने के लिए बुजुर्ग अवस्था में भी इस पक्षी ने कैसे रावण से युद्ध लड़ा। और लड़ते लड़ते वो आखिरकार जमीन पर जहाँ गिरे हैं, वो भगवान श्री राम को मिले हैं। वो स्थान आज मेरे साथ आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे इधर भी नदी आप देख पाएंगे, ये नदी है। और इसके ऊपर का जो दृश्य है आप देखेंगे कि कितनी हरियाली है इस नदी का। और जो उद्गम है, ये बारिश इस समय लगातार हो रही है, उसका ये पानी है। और ऐसे ही सेम मेरे बगल की तरफ देखेंगे आप, इधर भी ये एक नदी सी है और इसका भी पानी यहाँ पर आ रहा है। और एक यहाँ पर फॉल है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं, जिसे रंधा फॉल की तरह, रंधा फॉल के नाम से जाना जाता है।
हम सामने की तरफ आपको लेके चलेंगे और दूर से दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके का ये नज़ारा है। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमको बहुत आनंद यहाँ पर आ रहा है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोग इस दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा के दौरान की ये घटना है। जी हाँ, जब यहाँ जटायु जी मिलते हैं प्रभु श्री राम को, तो उनका अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान फिर आगे की तरफ चलते हैं। कहाँ? माता सीता की खोज में। जी हाँ, दक्षिण भारत की तरफ यहीं से निकलते हैं और ये महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत से लगा हुआ है, जिसमें कि आप मेरे चारों तरफ का नज़ारा देखिए, ये कितना अद्भुत नज़ारा है। और जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह पहाड़, पत्थर और हरियाली, इन तीनों चीज़ों का समावेश यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और जैसे ये पहाड़ के पत्थर हैं, ऐसे हमको ये किष्किंधा यानी कि नगरी जो हमको पड़ेगी कर्नाटक के हम्पी शहर में, वहाँ हम दर्शन करेंगे। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये देखिए सामने का नज़ारा, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। यही है रंदा फॉल। और ये क्या अद्भुत नज़ारा हम देख पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही अलौकिक और ये दिव्य नज़ारा हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। इन प्रकृति में कैसे प्रभु का दर्शन हो, कभी आपको यहाँ आना पड़ेगा। और आज प्रभु श्री राम की यात्रा में जब हम आए हैं तो यहाँ पर जटायु जी का हम दर्शन करें, उससे पहले जहाँ शुरुआत हमारी हो रही है इस जंगल से, उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ये फॉल एक नदी, गहरी नदी की तरह यहाँ पर पानी स्टोर हो रहा है दोनों पहाड़ों के बीच से, और ये आगे जाके दूसरी नदी में जाके मिलता है। इस तरीके का ये पानी का वेग आप देख पा रहे हैं, कितने प्रचंड तरीके से ये पानी ऊपर से गिर रहा है, यानी कि पूरी एक नदी की नदी ऊपर से यहाँ पर गिर रही है। और जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एक पहाड़ से जुड़ता हुआ दूसरा पहाड़ भी आपको दिखाई देगा। इस तरीके से यह स्थान आज भी प्रभु श्री राम की उस लीला को यहाँ पर महसूस कराता है, जिसका दर्शन करने के लिए हम और आप आए। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस नदी का पानी देखिए और वहाँ से पानी देखिए, यानी दो नदियों का जो संगम जैसे होता है, ऐसे दो कलर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा वाइट मटमैला कलर का पानी है, उधर नीला कलर का पानी है, देख रहे हैं आप सामने की तरफ। उधर से भी मेरे बगल से भी एक नदी आ रही है और इधर एक तरफ ये फॉल, और सामने की तरफ आप देखेंगे ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो कि ये अद्भुत नज़ारा है। अब आप समझिए कि वो स्थान भी कितना दिव्य होगा जहाँ पर पक्षीराज जटायु भी वहाँ पर रहते थे। जी हाँ, जटायु जो कि रामायण का एक बहुत ही सुंदर पात्र था, और कहते हैं दशरथ जी के वो परम मित्र थे और प्रभु श्री राम के वो पिता तुल्य थे। तो उन्होंने उनका पूरा अंतिम संस्कार किया पूरे विधि विधान से, और उसको करने के बाद पक्षीराज जो जटायु हैं वो प्रभु श्री राम की गोदी में ही उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वो दृश्य भी हमको दिखाई देगा। आइए चलते हैं और आपको इन नज़ारों के साथ में आगे की तरफ लेके चलते हैं। जय श्री राम। चलिए, प्रभु श्री राम की यात्रा को मैं बहुत करीब से महसूस कराता हूँ आपको। आइए कि जब प्रभु श्री राम त्रेता काल में यहाँ चले होंगे तो किस तरीके का वो नज़ारा हो सकता है। ये देखिए, ऐसे ऐसे नज़ारों के बीच से प्रभु श्री राम गए हैं, और ये दर्शन देखिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में। साक्षात स्वर्ग है ये साक्षात स्वर्ग है जो आप इस समय देख रहे हैं। और आज का हम दर्शन क्या करने वाले हैं, जटायु जी का आज हम दर्शन करने वाले हैं, जहाँ अंतिम संस्कार किया भगवान श्री राम ने उनका। और हम जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये नज़ारा है। बारिश हो रही है और आनंद महसूस कराना चाहते हैं। कितना अद्भुत ये आनंद है यहाँ पर। इस नदी के वेग को देखिए आप, नदी के पानी को देखिए आप, ये कितना विहंगम ये दृश्य है। और ऐसे दृश्यों के साथ हम कहाँ जा रहे हैं, जटायु जी के अंतिम संस्कार स्थल का दर्शन करने। आप सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे बताइए कि वीडियो को कौन सा हिस्सा आपको सबसे सुंदर लग रहा है, क्योंकि मुझको यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है।
क्योंकि यहाँ होता है भगवान राम का होने का अनुभव। हमारी इस यात्रा से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही दुर्लभ दर्शन कराते रहेंगे। और इस नज़ारे के बाद अगला नज़ारे की भी तैयारी है, और जब उसको आप देखेंगे, मैं बता दूं, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ना, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के नासिक शहर से 70 किलोमीटर दूर रंधा फॉल, ये रंधा फॉल है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान आए थे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जटायु जी का जब अंतिम संस्कार किया तो इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए वो कर्नाटक की तरफ गए, जो आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से। और मन नहीं करता यहाँ से जाने का, आप देख पा रहे होंगे। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि इतनी बड़ी धारा जब पानी में नीचे गिरती है इतनी हाइट से, तो उस धारा से कुछ निकलता है। ये देखिए धुआं टाइप का जो आप देख रहे हैं, और ये जो धुआं है ना, ये पानी का ही है। और इतनी ज़बरदस्त तरीके से पानी नीचे नदी में ये नीचे गिर रहा है, उसका आप देख पाएंगे। कितना सुंदर मनोहर दृश्य, गौ माता का दर्शन करिए आप। और इस अद्भुत नज़ारे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा, और आपको भी ये वीडियो पूरा देखना है। तय कर लीजिए आपको कितना आनंद आने वाला है, क्योंकि ये भारत भूमि का दर्शन है, ये राम की भूमि का दर्शन है, ये कृष्ण की भूमि का दर्शन है। अब यहाँ से आप आगे बढ़ाइए, देखिए अब आगे की तरफ। जब आप आगे की तरफ जूम करके देखेंगे तो एक नदी जैसे केरल में होती है उस तरीके से है। थोड़ा जूम करके दिखाइए यहाँ से, ये देखिए आप, ये कितना विहंगम, दोनों पहाड़ों के बीच से ये नदी निकल रही है, जो कि बहुत ही सुंदर है। आइए आगे की तरफ आप लेके चलें, इससे भी सुंदर नज़ारा है। और अब मेरे साथ में जो आप चल रहे हैं, हम जा रहे हैं जटायु का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ, और गिद्धराज यानी पक्षी राज जटायु का जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ, उस रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि कितना अद्भुत दृश्य है ये। ऐसा लगता है मानो दक्षिण भारत में हम घूम रहे हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम महाराष्ट्र में चल रहे हैं। ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। बहुत ही अद्भुत ये दर्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आइए आगे की तरफ जब आप चलेंगे तो इस रास्ते के जितने भी नज़ारे हैं जटायु मंदिर से पहले के, वो सारा आनंद आप लेते रहेंगे। इन बीच में क्या हम देख पा रहे हैं, ये क्या नज़ारा है? ये स्वर्ग है धरती का। आप धरती के स्वर्ग में हम चल रहे हैं इस समय। और इस स्वर्ग में जब हम हैं यहाँ, तो लगता है जैसे देवी देवताओं के रूप में ये पहाड़ हैं, ये झरने हैं, और ये क्या अलौकिक दृश्य मेरे सामने महाराष्ट्र की भूमि पर ये अद्भुत नज़ारा हम देख पा रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि वो नज़ारा कितना सुंदर होगा जब हम मंदिर जाएंगे। ये तो रास्ते के ही नज़ारे इतने ज़बरदस्त हैं। आपने देखा कि हमने कैसे वहाँ से स्टार्ट किया वीडियो, वहाँ के नज़ारे, फिर रास्ते के नज़ारे। ये देखिए कैसे खेतों से पानी एक दूसरे खेतों में जा रहा है। ये गाँव देखिए, ये कितने प्यारे प्यारे गाँव हैं, ये घर हैं, लोग खेतों में लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों का अनुभव करिए, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना, उस रास्ते पर भी कभी प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते खोजते चले हैं। क्योंकि पंचवटी नासिक से जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो जटायु जी वहीं पर युद्ध किया माता सीता को छुड़ाने के लिए, लेकिन जटायु नहीं छुड़ा पाते हैं, तो फिर वो लीला आगे चलती है। ये देखिए इस गांव का रास्ता देखिए आप, और बस देखते रहिए आप इस वीडियो को। आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताना कि कहां से ये लोग, हमारे जितने भी दर्शक हैं, इन सुख भरे पलों का आनंद ले सकें। ये देखिए झरना, ये देखिए, मतलब अगर मैं वीडियो बनाने की बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन वीडियो में आपको दिखाता रहूं। ये देखिए क्या जबरदस्त नजारा है ये। अब ये देखिए इधर का दिखाइए, है जबरदस्त। ये है प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा। और आज हम जो जा रहे हैं, बड़ा करुण लीला है, वो कह सकते हैं कि कैसे वहां पर जटायु जी का अंतिम संस्कार वहां पर हुआ। और ये देख रहे हैं आप, इन गांव के लोगों को देखिए, महाराष्ट्र के गांव हैं ये। जय श्री राम। और हम लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, और हमारे विक्रम जी तो ये कह रहे हैं कि काश एक घर हमारा यहीं हो जाता है इनके बगल में। जी हाँ, हम तो समझ रहे थे कि उत्तराखंड में ही
देवभूमि है, लेकिन ये किसी देवभूमि से कम नहीं है, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये देखिए सामने। अब आप ही बताइए कमेंट करके मुझे कि ये कैसा लग रहा है आपको, आप खुद बताइए मुझे कमेंट करके। अब जब ये नज़ारे जब हम देख रहे हैं तो हमारे जो अंदर की बातें हैं वो सब बाहर आ रही हैं, और हमने भी तय किया कि हम स्कूटी के माध्यम से इस रास्ते में पड़ने वाले जितने भी प्राकृतिक दर्शन है वो सब दर्शन हम और आप करेंगे। आइए अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और इस स्वर्ग का दर्शन कराते हैं करीब से। जी हाँ, मन नहीं माना हमारा और हमको उतरना पड़ा अपनी स्कूटी से, क्योंकि हमको इसके पास थोड़ा महसूस करना है कि ये वो स्थान जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े हों। ऐसे अद्भुत स्थान का हम दर्शन पास से क्यों ना कराएं। ये इधर आइए, आप इधर आइए, ये इधर आइए, और बड़े संभल के चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ गांव भी हैं पर कोई कोई घर दिख रहा है। बारिश शुरू हो चुकी है हमारे ऊपर, क्योंकि जो घटाएं हैं ना वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर हैं। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त ये नज़ारा है। जय श्री राम। ये बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा। इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा, इसका दर्शन कराने के लिए ही हमको यहाँ आना पड़ा। और कितना अद्भुत ये दृश्य है। और इस समय आप देख रहे हैं हम जिस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ कभी प्रभु श्री राम भी आए थे। मैं बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि आप प्रभु श्री राम के भाव में ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो दृश्य आप जो देख रहे हैं ये साक्षी हैं भगवान के उस लीला का, जहाँ पर कि आप इस समय देख रहे हैं। झरना देखिए कितना अद्भुत ये नज़ारा, कितना अद्भुत नज़ारा इस समय आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ये देखिए, अब आप हमने स्कूटी रोक के आपको दिखाने का डिसीजन लिया है, क्योंकि ये जो दृश्य है ये किसी देवलोक से कमी नहीं है और किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सामने का दृश्य जब देखेंगे इस खेत में जो पानी है उसके बगल वाला ये जो दृश्य देखते हैं आप, कश्मीर की तरह लग रहा है वो सामने की तरफ। और उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे ये पहाड़, ये महादेव की जटाओं जैसी ये झरने, और यहाँ पर चारों तरफ देखें तो ये राममय लगता है ये पूरा रास्ता जो आज हम इस समय देख पा रहे हैं। और इस तरीके के दृश्यों को जब हम जीते हैं तो जब हम आगे की तरफ आपको जब लेके चलेंगे तो ये देखिए आप, अब इस रास्ते में ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह है। अब देखिए आप मेरे दोनों तरफ, ये एक जगह नहीं है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। देखिए कैसे छोटे छोटे झरने इस पहाड़ से निकल रहे हैं और ये झरने का पानी इस रोड से निकल रहा है। इस तरीके का ये आनंद है। और हम एक और यहाँ पर दिव्य आपको दर्शन कराना चाहते हैं। जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आप मेरे नीचे इस घाटी को देखिए, कितना अद्भुत ये घाटी है। और मन करता है कि कहीं रुक के थोड़ा ठहर के इस सब दृश्यों को देखा जाए। इन दृश्यों में आप देखेंगे कि कैसे हरियाली से भरा हुआ ये पहाड़ और के नीचे ये सारी बस्ती का यहाँ होना, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही अद्भुत सुखद ये दर्शन है। और प्रभु श्री राम की यात्रा में इस तरीके के नज़ारे आपको दक्षिण भारत से भी बहुत मिलेंगे। अगर राम जी कृपा करेंगे तो हम आपको दक्षिण भारत भी लेके चलेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम दक्षिण भारत भी गए थे वनवास के दौरान। अब देखिए इन पहाड़ों को, पहाड़ों के नीचे देखेंगे आप बिल्कुल पहाड़ी नहीं दिखेगा, घास ही घास दिखेगी। और इन घासों के बीच में से ये जो पतले पतले सफ़ेदा के जो पेड़ हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कश्मीर की घाटियों में जैसा होता है ना, वैसा ही दिखेगा। फिर उससे नीचे हम तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये गांव दिखेंगे। इस गांव में आप देखेंगे गांव के खेत दिखेंगे और खेतों में होगा पानी। और मेरे चारों तरफ का जो दृश्य है वो अद्भुत है। और जब हम दूर तक देखेंगे तो आपको ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिससे बादल टकराते हुए हम देख सकते हैं।
और यहाँ से इस घाटी को देखना कितना ज़बरदस्त ये व्यू पॉइंट है। ये आप यहाँ पर आएंगे तभी ये संभव हो सकेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ये प्रभु जी कहाँ है, ये स्थान कहाँ है, तो हम आपको बता दें ये स्थान नासिक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर एक तो आपका फॉल है जिसे रंदा फॉल के नाम से जानते हैं, और रंदा फॉल के पास में 20 किलोमीटर दूर एक टाकेड जगह, टाकेड सर्व तीर्थ धाम आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। वहाँ जटायु जी का वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया था। अब इस रोड को देखिए, अब ये क्या है, ये देखिए ऊपर देखिए। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस तरीके का नज़ारा हमको दिखाई देता है। हमारी स्कूटी वहाँ खड़ी है और हम यहाँ से ये सब आनंद यहाँ पे ले रहे हैं और बहुत ही अद्भुत स्वर्ग में हम इस समय खड़े हुए हैं, आप महसूस कर रहे हैं। आइए चलें मंदिर की तरफ आपको लेके चलते हैं। और आखिरकार हम उस दिव्य और पावन स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे आज हम जटायु टेम्पल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही पक्षीराज जटायु जो माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। ऐसे दिव्य पक्षीराज जटायु के इस स्थान पर जब हम आए हैं तो जो सामने के जो दृश्य हैं वो ऐसा लगता है जैसे मानो वो अनुभव आज भी यहाँ जिंदा हूँ। मैं मंदिर के प्रांगण में अंदर आ चुका हूँ और जब तुम आगे की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, क्योंकि बहुत आउट पड़ता है और नासिक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। और हम जब आगे की तरफ चलेंगे तो ये छोटे मोटे अनेकों अनेक मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं और मंदिरों की जो शैली है वो भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इन मंदिरों के ऊपर का जो शिखर देखेंगे आप, ये आप देखेंगे अनेकों देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन प्रमुख जो लीला है वो प्रमुख लीलाओं में ये है कि कैसे यहाँ पर रावण और जटायु जी का यहाँ पर युद्ध होता है। और ये वही स्थान है जो कि महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान पड़ता है, जिसे आज जटायु टेम्पल के नाम से जानते हैं। यानी कि टाकेड गांव, सर्वतीर्थ टाकेड गांव, और इसको सर्वतीर्थ बोलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक सरोवर है जिसमें सभी तीर्थों का जल है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार भी स्वयं अपने हाथों से किया था, जिसके बारे में हमारे यहाँ के जो पुजारी जी हैं, पुजारी बाबा हैं, जो कि यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, ये हमारे साथ रहेंगे और यही सब कुछ हमको बताएंगे कि यहाँ पर त्रेता काल में वो अद्भुत लीला क्या हुई थी। ये देखिए सामने की तरफ, यहीं आग डाल दिया था। अच्छा, यहीं ये हुआ था। एक मिनट, बाबा जो हैं हमको बता रहे हैं कि ये जो स्थान है यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ था। यहीं ये और बाण वहाँ मारा है पीछे राम जी ने। ये झंडा है ना, हाँ। आपको दिखाते हैं। एक मिनट पहले इसको दिखाते हैं हम। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था। जी हाँ, पिता तुल्य जटायु, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने पिता के समान मानते थे, क्योंकि वो दशरथ जी के मित्र थे। हाँ, दशरथ राजा जी के मित्र थे। अच्छा, अब हम जो आगे की तरफ चल रहे हैं, पुजारी जी हमको दिखा रहे हैं जहाँ बाण मारा था। और हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ क्या लीला हुई थी। यहाँ है ना, राम जी ने बाण मारा था, सब तीर्थों का आह्वान किया था। पैगराज राजों का राजा पैगराज बाद में आया, इसलिए उसको भगवान ने ही अलग कर दिया। यानी सर्व तीर्थों का आह्वान या बाण मार के ये सब पूरा सारा जल यहाँ पर प्रकट किया उन्होंने। प्रकट किया राम जी ने। राम और लक्ष्मण स्वयं 13 दिन थे। अपना पिताजी का नहीं किया, लेकिन जटायु का सब कर्म करके गए फिर लंका में। हाँ, ये तो है। अपना पिता का तो उनको नसीब नहीं हुआ, लेकिन जटायु का, क्योंकि वो भी पिता के समान ही थे वो उनके लिए, और उनका यहाँ पर उन्होंने किया था। वो ये कौन सा जगह, ये वाली जगह? यही है, वो झंडा है ना सामने। ये जो झंडा आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम ने त्रेता काल की उस लीला में बाण मार के सभी तीर्थों का जल यहाँ पर प्रकट किया था, जिससे कि वो तर्पण कर सके। ये नीचे से जल आ रहा है। ये जटायु मंदिर है, कानाड़ी समाज ने बनाया है और उनका ये है और उनका ही रहेगा। और ये राम जी का, उन्होंने हमारे 6वीं पीढ़ी है। आपकी 6वीं पीढ़ी है यहाँ? हाँ, ये क्या अभी के नहीं है और ये अभी के नहीं। पहले वाड़ा कोड़ी था,
जिसने रामायण लिखा है, वो एक जन को मारता था, एक खड़ा डालता था, ऐसे 7 रांझन भरे थे। अच्छा, हाँ, वाला कोड़ी। ये जटायु मंदिर है? हाँ, जटायु कृष्ण का मंदिर है। ये वाला? हाँ, अब आइए अंदर जाइए। आपको दर्शन कराते हैं। पुजारी जी हमारे साथ में, आप भी आइए। ये वाला मंदिर प्रभु जी, हाँ, ये जटायु जी का दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। बड़ा ही मार्मिक और अद्भुत ये स्थान है, जैसा कि हमने और आपने रामायण में देखा था कि किस तरीके का ये दर्शन जो यहाँ पर हुआ था। ये देखिए भक्तराज जटायु मंदिर, जी हाँ, ये देखिए। और इसमें जो आपको दर्शन मिलेगा वो दर्शन आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की गोदी में पक्की राज जटायु हैं, और ये मरणासन अवस्था का ये दृश्य है। कृष्ण यशोदा माता। अच्छा, तो ये मरणासन की स्थिति में थे और प्रभु श्री राम ने अपनी गोदी में पक्की राज को रखा हुआ है, जटायु जी को, और अंतिम सांस भी जटायु जी ने प्रभु श्री राम की गोदी में ली हुई है। ये आप देख सकते हैं बाबा के पास ये एक पुस्तक है जिसमें कि यहाँ इस स्थान की समस्त लीला का आनंद इस पुस्तक में आप ले सकते हैं। मराठी में है। और ये मराठा में है। और सामने जो देख रहे हैं आप, ये हमारा मुख्य जो मंदिर है, जो मुख्य जो आनंद है वो आप सामने देख पा रहे हैं कि बड़ा ही करुण भाव के साथ में ये दृश्य हम देख पा रहे हैं कि कैसे उस द्वापर, उस त्रेता काल में प्रभु श्री राम के लिए कितना ये दुख का समय रहा होगा कि रावण से लड़ते हुए जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। जी हाँ, अब हम आगे की तरफ चलेंगे और पुजारी जी हमारे साथ में। यहाँ का दर्शन करने के बाद जैसे ही हम सामने निकलते हैं तो सामने फिर एक बार ये जो स्थान था, यहाँ पर अंतिम संस्कार यहाँ पर किया है। और ये देखिए, ये अंतिम संस्कार स्थल है पक्की राज जटायु का। जी हाँ, इसी स्थान पर त्रेता काल में प्रभु श्री राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था। और कहते हैं कि अपने पिता का तो उनको कुछ भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन पक्की राज जटायु जो कि उनके पिता के मित्र थे, तो उनको पिताजी के रूप में मानते थे, उनके लिए उन्होंने सब कुछ यहाँ पर किया। तब वो आगे की तरफ बढ़े माता सीता की खोज में। पुजारी जी हैं जो बता रहे हैं आगे की तरफ। ये स्वयं रखा है भगवान की जो है ना गोटा, जो भी भगत निकालेगा उसका अच्छा ही होगा, मनोकामना के लिए। मनोकामना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक शिवलिंग है, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और वो अच्छा, उसे धोने के लिए गई। एक शिवलिंग का एक गुड्डा, क्या बोलते हैं उसको, एक शिवलिंग है जो कि इसके नीचे है और उसको हाथ से निकालना होता है, और जो निकाल लेता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये देख रहे हैं आप, ये दिखाइए, ये होता है। और ये शिवलिंग को निकालने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए। आप चलिए हमारे साथ में। ये देखिए, अब ये भैया जो निकाला है इन्होंने, अब ये उसी में डालेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर भाव है यहाँ पर, और ये हर एक से नहीं निकाला जाता ये देखिए, ये देखिए आप, इसको निकालना होता है इसमें से, और जो निकाल लेता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये देख रहे हैं आप, ये शिवलिंग आप देख पा रहे हैं कितना नीचे है। और ये देखिए फिर से प्रयास किया जा रहा है इसको निकालने के लिए, और ये बहुत ही अद्भुत। हाँ, भावना, मन में भाव होना चाहिए इस चीज़ का। हर एक से नहीं निकाला जाता, जिसके हाथ में आता है समझते हैं वो बड़ी कृपा की बात है। आइए अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये जो बाबा हमारे साथ में हैं, अच्छा, जो सर्व तीर्थ कुंड है उसका दर्शन आप करेंगे। बाबा, ये जो कुंड था सर्व जो प्रकट किया, क्या है, संत बहुत हो गए, कुंभ मेला में स्नान नहीं होता। एक कपिल धारा में है कौनाई, और एक इधर स्नान होता है। ये सरोवर क्या है बाबा? ये वहाँ ही बनाया गया है, बड़ा बनाया गया है। अच्छा, ये देखिए, अभी जरा डेवलप होंगे। हमने 22 कैमरे बैठाए, हर मंदिर में कैमरे। और ये आप जो देख रहे हैं, ये धारा निकल रही है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ये देखिए कितना ये अद्भुत दृश्य है।
और जो बाबा ने कहा था कि वहाँ जो बाण मारा था वहाँ से लगभग 100-150 की मीटर पर प्रभु श्री राम ने जहाँ बाण मार के जो प्रकट किया था सभी तीर्थों के जल को, वो जल यहाँ पर निकल रहा है इस सरोवर में। ये देखिए आप साक्षात सामने देख पा रहे हैं कितना ये अलौकिक दृश्य है कि जल यहाँ पर निकल रहा है। और ये सर्वतीर्थ कुंड है जिसमें कि स्नान करने का बड़ा ही पुण्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ जटायु जी का अंतिम संस्कार भी हुआ था और उनका शरीर, उनका जीवन भी यहीं पूरा हुआ था। जटायु जी जो माता सीता को बचाने के लिए यहाँ पर भिड़ गए रावण से। आइए आगे की तरफ चलें और देखिए बिहाइंड तक कैसा लग रहा है। पीछे का सीन देखिए, ये कितना सुंदर ये नज़ारा है। पक्षीराज जटायु इस तरीके का, अच्छा पक्षियों का ये राजा हैं, ये पक्षी प्रजातियों के सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और ये राजा हैं जिसे गिद्ध की प्रजाति में ही माना जाता है। और इस समय ये पीछे से आप देख पा रहे हैं इनको। आइए आगे की तरफ चलें मंदिर के अगले हिस्से में। पुजारी जी ये बहुत ही अद्भुत जगह है ये। हाँ, गाय मुख में हाथ से दूँ। अच्छा, और हम अब आगे की तरफ चल रहे हैं। मंदिर के जो जितने भी सती माता है, अच्छा सती माता जो भी जलता है यहाँ का अंगारा लेके जाए उसका अच्छा होता है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, शरीर ये बहुत इतना है, लकड़ी पे रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, सती माता, ये सती माता हैं, आप देख पा रहे हैं। मनोकामनाओं के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और उनका यहाँ पर दर्शन करते हैं। इसमें प्रभु जी क्या है? राम जी का। आइए राम मंदिर। अब हम आपको और प्रभु माता जी का। प्रभु श्री राम का भी दर्शन करा देते हैं। पहले लकड़ी का मंदिर था। अच्छा। ये देखो गणेश। हाँ, गणेश भगवान का दर्शन, ये देखो क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये प्रभु राम का। ये पहले प्रभु, लकड़ी का था लेकिन भगवान के भी रहे थे इसमें। ये प्रभु श्री राम, माता सीता और लखनलाल जी यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि माता सीता का जब हरण पंचवटी नासिक से हुआ तो यहाँ पर पक्षीराज जटायु लड़े थे, तो प्रभु श्री राम उनका सब कुछ करने के बाद आगे बढ़ गए। यहाँ से फिर वो आगे के लिए निकले, जो कि 12 साल रहे। हाँ सब जगह ये गए, सब लिखा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बाबा बता रहे हैं कि ये जो नक्शा है, जहाँ तहाँ चरण परे रघुबर के, यानी कि भगवान श्री राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ का ये पूरा मैप है। अच्छा, उसमें हम कैसे पता करें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं? तो सबसे पहले हमको आना पड़ेगा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो हमारे पास में जो रहेगा वो यहाँ पर होना चाहिए नासिक। ये नासिक कहाँ है इसमें? ये पुणे, नांदेड़, महाराष्ट्र, यानी यहीं आसपास होना चाहिए नासिक। और यहाँ ये लीला अभी यहाँ चल रही है, ये मान के चलो। और यहाँ से फिर प्रभु श्री राम कर्नाटका, जैसे देख रहे हैं आप, तमिलनाडु यानी रामेश्वरम के लिए आगे निकले, लंका के लिए। और ये हनुमान जी का विग्रह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जटायु। अच्छा, ये जटायु जी हैं। ये देखिए जटायु जी का बड़ा सुंदर विग्रह यहाँ पर लगा हुआ है। और ये बहुत अद्भुत स्थान। और बाहर की तरफ जब आप निकलेंगे तो ये देखेंगे कि सामने पुणे ये दत्त मंदिर है, आप देख सकते हैं। और इस तरह देखिए ये जो शिवलिंग की बात कर रहे थे, अब इसको नहला के इन्होंने भी निकाला है। ये मनोकामनाओं के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और इस शिवलिंग को निकालना होता है। बड़ा ही अद्भुत आनंद है। लेकिन हमारे सामने का जो दृश्य है ये पक्षीराज जटायु का, बहुत ही अद्भुत। और इसी तरीके से उस त्रेता काल में ये लीला हुई थी यहाँ पर। और आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आज हम त्रेता काल की उस लीला का आज आनंद ले रहे हैं। मेरे सामने जटायु मंदिर था, ये देखिए वृक्ष के नीचे। और इस तरीके से ये वही महाराष्ट्र के नासिक के पास टाकेट गांव, जहाँ पर सर्वतीर्थ टाकेट जटायु मंदिर के नाम से ये स्थान जाना जाता है। यहाँ आने के लिए आपको नासिक आना पड़ेगा और नासिक के लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान पड़ता है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये आनंद प्रभु श्री राम की यात्रा में? आज हमने आपको जटायु जी का अंतिम संस्कार स्थल दिखाया। ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा में
सर्वश्री टाकेट धाम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।